हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पार्ट 2 मानव निर्मित वस्तुएं कक्षा 8 के अभ्यास प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन जिसका एक ऑप्शन सही होगा। तो इसका का नंबर है थर्माकोल का दूसरा नाम है टेफ्लॉन, स्टाइरोन, नायलॉन, डेक्रॉन। ये इसके ऑप्शन है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा स्टाइरोन। थर्माकोल का दूसरा नाम है स्टाइरोन। खा नंबर है पौधों का मुख्य पोषक तत्व है आ गंधक, बा ऑक्सीजन, सा नाइट्रोजन, दा कार्बन। तो इसका जो ऑप्शन हो सही होगा वो होगा नाइट्रोजन। तीसरा क्वेश्चन है फेरिक ऑक्साइड मिलाने से, तीसरा क्वेश्चन फेरिक ऑक्साइड मिलाने से कांच कैसा होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हल्का हरा, हल्का नीला, पीला और बैंगनी। तो इसका ऑप्शन होगा हल्का नीला। लास्ट इसका क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का, खिड़की में प्रयोग किया जाता है। आ नंबर इसका है कठोर कांच, और बा है फोटोक्रोमैटिक कांच, सा फ्लिंट कांच, दा है साधारण या मृदु कांच। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो है दा साधारण या मृदु कांच। चलिए अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन में सही कथन के सम्मुख सही का और गलत के सम्मुख गलत का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित कीजिए। इसका पहला का नंबर है फोटोक्रोमैटिक कांच से प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। फोटोक्रोमैटिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, बिल्कुल सही है ये। तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। खा नंबर है रेयान प्राकृतिक रेशा है। तो रेयान जो है प्राकृतिक रेशा नहीं, ये संश्लेषित रेशा है, मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए इसमें गलत का चिन्ह बनाएंगे। अगला है इसी में सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। इसका घा नंबर है एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो ये सही है, इसका इसमें सही का निशान लगाएंगे। तो ये सही गलत वाले क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं अगले तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। इसमें भरने का है मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के डैश यानी खाली स्थान बनाने में किया जाता है। तो मेलामाइन का उपयोग जो है प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। इसका खा नंबर है सूत, रेशम, ऊन। ये क्या चीज़ है, संश्लेषित रेशे हैं या प्राकृतिक रेशे। तो सूत, रेशम, ऊन कैसे प्राकृतिक रेशे हैं, कैसे प्राकृतिक रेशे हैं। अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे सूर्य की डैश किरणों से आँखों को बचाते हैं। तो धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से डालडा या वनस्पति घी कह सकते हैं, उसे प्राप्त किया जाता है। अगला नंबर है अंगा नंबर डैश रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। कौन से रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो संश्लेषित रेशे हैं, जैसे कि रेयॉन,
डेक्रॉन, ये सब संश्लेषित तो अभी बच्चों हम पढ़ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे खाली स्थान भरने वाले। तो आखिरी इसका क्वेश्चन था, रेशो से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। कौन से रेशो से बने? संश्लेषित रेशो से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, जैसे कि रेयॉन और डेक्रॉन आदि, पॉलिएस्टर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक चीज़ें वो हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं, जैसे कि समुद्र, नदी, पहाड़, पेड़, ये सब हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं या प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। मानव निर्मित वस्तुएं जिन्हें मानव अपनी सुविधा के लिए बनाता है, वो मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, घर और जितनी भी चीज़ें सब मानव निर्मित वस्तुओं में आती हैं। किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। 4 प्रकार के आपको बताया था। पहला है साधारण या मृदु कांच, दूसरा कठोर कांच, तीसरा फ्लिंट या प्रकाशीय कांच, और चौथा है फोटोक्रोमिक कांच। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। पॉलीथीन का क्या उपयोग है? पॉलीथीन का उपयोग आप करते हैं बाजार से सामान लाने में, थैली के रूप में, न टूटने वाली बोतल। एक्रिलिक कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में, और टेफ्लॉन का प्रयोग होता है नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में। बेकेलाइट से बिजली के प्लग एवं स्विच तथा कंघी, पेन और हत्थे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक और बेकेलाइट के एक एक उपयोग जाने। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? साबुन जो है नॉर्मल पानी में भी झाग देता है। अपमार्जक क्या करता है? अपमार्जक जो कठोर जल के साथ, अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग देता है। जो कठोर जल के साथ भी झाग दे उसे अपमार्जक कहते हैं। मृत्तिका क्या है? तो जब बर्तन बनाए जाते हैं चौक से, फिर उनको एक प्रोसेस के द्वारा उच्च ताप पर, एक मेंटेन टेम्परेचर पर सुखाया जाता है। तो बर्तन बनाने से लेकर उनको सुखाने तक, पक्का करने तक की जो प्रक्रिया होती है उसे हम मृत्तिका कहते हैं। पके हुए इन बर्तनों को ही मृत्तिका कहा जाता है। प्रक्रिया के अंतर्गत जो जितने भी बर्तन बनते हैं उन्हें हम मृत्तिका कहते हैं। संश्लेषित रेशे क्या हैं? संश्लेषित रेशे जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं वो संश्लेषित रेशे होते हैं, जैसे कि रेयॉन, डेक्रॉन आदि, ये सब क्या होते हैं? पॉलिएस्टर धागों से बने वस्त्र होते हैं। इनका उपयोग हम लोग करते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ का के अधूरे वाक्यों को स्तंभ खा की सहायता से पूरा कीजिए। इसमें मैचिंग करनी है। स्तंभ का में देखिए, स्तंभ का में मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार, तो चीज़ें क्या कहलाती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, जो मनुष्य और मशीनों द्वारा तैयार करी जाती हैं।
मकान बनाने में स्तंभ खा का आनंबर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, दरारें पड़ जाती हैं। सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। अब ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? पोषक तत्वों की कमी के लिए हम जैविक खाद का प्रयोग करके और फसलों को अलग अलग तरीके से बो के, फसल क्रम को दोहरा के हम उनकी पोषक तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? जिससे कि हमारे अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो हमारी आँखों को नुकसान ना पहुंचा सकें। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि ये धागे जो हैं पतले होते हैं और पॉलिस्टर, रेयॉन, डेक्रॉन आदि ये टेरिकॉट के होते हैं, इसीलिए हल्के, टिकाऊ और मजबूत होते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हुआ, इसके क्वेश्चन पूरे हुए। आप लोग अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए, आंसर भी लिखिए, क्वेश्चन भी लिखिएगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले पार्ट के क्वेश्चन और टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय।